आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब तक यह बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथ ही साथ हम आपको यह भी बतलाएंगे कि क्या 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन होगा। दोस्तों, राज्य भर में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, साथ ही साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर दिया है। वो कुछ दिनों से नहीं बल्कि वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नई बहाली की शुरुआत हो, उन्हें शिक्षक बनने का अवसर मिले, उनकी बेरोजगारी दूर हो सके। लेकिन बहाली की शुरुआत नहीं हो रही है और वो अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है वो बीटेट की मांग कर रहे हैं। अब मैं आपकी शंका को दूर करूंगा कि पहले बीटेट का आयोजन होगा या पहले 7वें चरण की बहाली आएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कितना दिन और प्रतीक्षा करना होगा शिक्षक बनने का सपना पूरा करने के लिए। दोस्तों, बीटेट और 7th फेज से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैं आपको एक तारांकित प्रश्न दिखाया था कि शिक्षा विभाग से प्रश्न किया गया कि पहले बीटेट होगा या 7th फेज। तो शिक्षा विभाग ने ये कहा था, माननीय शिक्षा मंत्री ने, कि हम बीटेट पर विचार करेंगे, इसलिए कि बीटेट की प्रतीक्षा करने वाले सीटेट में बैठते हैं। मैं आशा करता हूं, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा था, और ये कहा था कि इस आधार पर हम बीटेट के बारे में सोचेंगे। अब वो घड़ी करीब आ गई है, शिक्षा मंत्री ने बीटेट के बारे में सोच लिया है। क्या सोचा है? एक छोटा सा वीडियो क्लिप स्क्रीन पर है। हो जाएंगे या 7वें चरण फिर तुरंत प्रस्तावित है। 7वें चरण के बाद हम लोग फिर से नई पात्रता परीक्षा ले लेंगे। ये जो वीडियो क्लिप है ये सर्वोच्च संवैधानिक मंदिर विधानसभा का है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया गया कि बीटेट का आयोजन कब होगा, कब तक जो है 7वें फेज की बहाली आएगी। तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि हम 7वें चरण की नोटिफिकेशन बहुत जल्द लाएंगे और बीटेट का आयोजन उसके बाद होगा। यानी शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करके शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी बहाली बहुत जल्द शुरू होगी। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। आवेदन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं मैंने 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन में बतलाया था। 7वें चरण में बहुत सारे बदलाव आएंगे, इसलिए मैं आपको एक अलग वीडियो उपलब्ध कराऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह तैयार करने हैं। बिल्कुल ऑथराइज जानकारी दूंगा, क्योंकि 6ठे चरण के शिक्षक बहाली का मुझे अनुभव है। इसी अनुभव के आधार पर मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है एग्जाम प्रिपरेशन के साथ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति के संबंध में अभ्यर्थियों की मांग काफी तेज हो गई है। 7वें चरण के समस्त शिक्षक अभ्यर्थी ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपा है कि जल्द अज जल्द ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली प्रक्रिया शुभारंभ हो, और विशेष आग्रह किया गया है कि इस बहाली में 2021 तक की रिक्ति को जोड़ दिया जाए। रिक्ति की गणना कैसे होती है इसके लिए भी हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। बहाली कितनी रिक्ति पर आएगी इसको लेकर के अभ्यर्थी भी शंका की स्थिति में है। इसके लिए हम आपको अलग वीडियो में डिटेल में समझा देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।